साथियों, भारत की बात में आज आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति, कोई समाज पतन का शिकार हो जाता है और जब उनके साथ अत्याचार और अन्याय होता है तो बड़ा ही दुखद होता है। लेकिन अत्याचार और अन्याय इस संसार में होता ही रहा है। ब्रह्मांड में और कितने पृथ्वी हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी जगह नहीं होगा जहां ये नहीं होता होगा, ये अत्याचार नहीं होता होगा, जहां ये दुख भरी कहानी नहीं होती होगी। तो हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को स्वयं सजग होकर के इन परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ेगा। आज जीतन राम मांझी जी से हम शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है मुसहर समाज के लोग हैं, इसीलिए ना बार बार हमें एक ही जो है अनुसूचित जाति विभाग का मंत्रालय दिया जाता है। ये बात सत्य है कि उनको कमजोर जान के ही ऐसा किया जाता है और उनके लिए जिम्मेवार भी दलित समाज के लोग, खास करके मांझी जी और उनके समाज के लोग ही हैं। ये बात एकदम तय है जो कि मांझी जी कह रहे हैं, एकदम 100% सच है कि उनके साथ अन्याय हुआ और आज भी जो है मांझी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें भूमिका है वो शिक्षा का है। शिक्षा का नहीं सदुपयोग होने के कारण आज राजपूत जैसा समाज, इसने हजारों साल इस धरती पर शासन किया है, उनके साथ भी जो है बहुत सारे गलत हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनमें से बहुत से लोग जो है आने वाले समय के अनुसूचित जाति में बदल जाएंगे। ब्राह्मणों में भी अगर वो प्रयास न करें, सजग लोग न रहें, तो उनका भी संपूर्ण विनाश हो सकता है और आने वाले समय के अनुसूचित जाति में बदल दिए जा सकते हैं। कई ब्राह्मणों को हमने तो देखा है, नशे के शिकार होकर के वो इतने पथभ्रष्ट हो गए हैं कि आज ही जो है वो अनुसूचित जाति से बदतर हैं और उनसे अच्छे, बहुत अच्छे कई सारे लोग अनुसूचित जाति और दलित जाति में हैं। अब हम फिर से आते हैं मांझी जी पर। मांझी जी जो 2 मंत्रालय मांग रहे हैं, बड़ी हिम्मत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उनके साथ अभी भेदभाव होगा। इसका कारण है कि दलित समाज में एकता नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है। जहां मायावती ने शुरू से ही जो है रविदास समाज को मजबूत करने पर ध्यान लगाया और इसका लाभ लेकर के रामविलास पासवान जी ने अपनी जाति को बिहार में स्ट्रांग बनाया और जो रविदास समाज का वोट इस समय बिखरा हुआ है बिहार में, कभी बीएसपी की तरफ जाता है, कभी इधर, कभी खुचरा उचरा इधर उधर। तो जो पासवान समुदाय है उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया बिहार में और मांझी समाज के वोटों को वो कुछ समझने को तैयार नहीं है, रविदास समाज को भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। तो बिहार में संपूर्ण दलित जाति का कोई भी नेता नहीं है और न आगे बनेगा। पासवान समाज ही इनको लेके चल रहे हैं कि आप, हम तो एकजुट हैं ही, हमारे साथ आइएगा तो ठीक है, अन्यथा हम आपके साथ जाने वाले नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी समाज का जो उत्थान और पतन होता है वो यही होता है कि कौन से तुरुप के पत्ते आप चल रहे हैं, कितने आप सजग हैं। पत्ते चलना भी इतना आसान नहीं होता। जो सोया हुआ रहेगा वो क्या चलेगा, नींद में कौन से पत्ते चलेगा। जो सजग रहेगा वो अच्छे पत्ते चलेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा मांझी जी की पार्टी को निगल लिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। वो सजग नहीं है। ऐसा ही प्रयास नीतीश कुमार जो है लगातार कर रहे हैं कि जो है रामविलास जी की पार्टी जो है लोजपा उनको निगल जाए। बहुत बार उन्होंने प्रयास किया भी, कई बार जो है उन्होंने इनकी पार्टी को निगला भी है। हाल फिलहाल भी इनके एक विधायक को निगल लिया, उनके 5 सांसदों को जो है निगल गए।
तो जो है अपने साइड कर लिया तो निगलना ही हुआ। और फाइनली जो है अभी वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि हम इनको खत्म कर दे। तो पिछड़े समुदाय जो हैं संपूर्ण देश की तरफ बिहार में भी दलितों की जो है राजनीति को निगल जाना चाहते हैं। अभी एक बलात्कार की घटना हुई है पासवान जाति की लड़की के साथ आरा में, और उनके युवा जो हैं उनको मैंने लड़की को राजपूत जाति का बता करके जो है हो हंगामा की। ये सब चीज बेटी किसी का भी हो, पासवान की हो, राजपूत की हो, यादव की हो, ब्राह्मण की हो, सबकी एक ही है। अगर कुछ गलत होता है टू द पॉइंट उन लड़कों का इनकाउंटर होना चाहिए उत्तर प्रदेश के योगी महाराज। ऐसे ही कोई किसी का बराबरी नहीं कर सकता ना। जब योगी जी महाराज इतने रिस्क ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों का इनकाउंटर करवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्क होगा कल को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है।